माते जानकी के ऊपर ये अभद्र टिप्पणी कर रहा है, क्यों पुलिस इसके ऊपर संज्ञान नहीं ले रही? क्यों कोर्ट इसके क्यों दिल्ली पुलिस अब तक खामोश बैठी है? क्यों उसके ट्वीटों के ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही? क्यों उसको अब तक जेल में नहीं डाला जा रहा? ये बीजेपी का एक पिट्ठू है जो कि खुलेआम समाज के अंदर नफरत फैलाने का कार्य कर रहा है, जो कि सिर्फ और सिर्फ खाली चंद राजनीति के लिए जो बीजेपी की राजनीति चमकाने का कार्य कर रहा है। नहीं, एक तरफ जो है ट्वीट को लेकर के सरकार कार्रवाई करती है, दिल्ली पुलिस कार्रवाई करती है, किसी को गिरफ्तार भी कर लेती है, और वहीं दूसरा जो ट्वीट है उसको लेकर कुछ कार्रवाई नहीं। देखिए, आप खुद सोचिए कि एक फैक्ट चेकर जो फैक्ट दिखाता है, ठीक है, जो फर्जी खबरों को हटा के जो बिल्कुल फैक्ट की न्यूज़ दिखाता है, उसको तो दिल्ली पुलिस उसके कॉलर पकड़ के उसको गिरफ्तार करके चली जाती है, ठीक है। एक महिला, ठीक है, जो बीजेपी जो सत्ताधारी पार्टी है उसका हाथ तो होने के बावजूद, जो मोदी भक्त होने के बावजूद, जो लाइव चैनल पे बैठ के दूसरे धर्म को गालियां बकती है, जिनके वो अनुयायी हैं, जो भगवान को मानते हैं, जिस भगवान को मानते हैं, प्रॉफिट मोहम्मद को, उनको गालियां बकने का काम करती है, पर उस औरत के ऊपर कार्रवाई नहीं होती क्योंकि वो सत्ताधारी पार्टी का समर्थक है, ठीक है, क्योंकि वो एक पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता है, इस वजह से उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती। क्यों? इस देश के अंदर दो कानून क्यों चल रहे हैं कि जो सरकार का पिट्ठू होगा उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, जो सरकार का पिट्ठू नहीं होगा उसके ऊपर 1 मिनट में कार्रवाई हो जाएगी। मैं तो यही कहता हूं, विवेक अग्निहोत्री को जल्द से जल्द इसे भी गिरफ्तार करके जेल में डालने का काम हो, क्योंकि ऐसे लोग, ऐसी मानसिकता के लोग जो कि अभद्र टिप्पणी करते हैं हिंदू धर्म के ऊपर ही, और फिर ये बनते हैं अपने आप को कट्टर हिंदू दिखाने का काम करते हैं। कट्टर हिंदू है ये? कट्टर नहीं है ये, बिल्कुल क्या बोले इनको मेरे पास बोलने के लिए शब्द नहीं है। जो हमारे धर्म को, मैं आहत हूँ इस टाइम पे कि माता सीता को ये इतना गंदा ट्वीट करता है, ये द्रौपदी को इतना गंदा ट्वीट करता है। ये आप इस व्यक्ति की मानसिकता देखिए आप कि ये औरतों के बारे में क्या सोचता है। जब इसने मुख्यमंत्री को, योगी जी को इतना गलत शब्द में एक औरत का वो करके रिप्रेजेंट किया है, कितना गलत बोलता है ये। एक सवाल यहाँ पर ये है कि सुप्रीम कोर्ट कड़ी फटकार लगाई है नुपुर शर्मा को लेकर के, तो विवेक अग्निहोत्री का फिर से एक ट्वीट वायरल हो गया है कि जो पीड़िता है उसको शर्मिंदा करना जो है लीगल हो गया है एक तरीके से। तो एक तरफ सुप्रीम कोर्ट की फटकार है, उसके बाद ये ट्वीट कैसे देख रहे हैं? देखिए, आप एक बात बताइए, अगर सुप्रीम कोर्ट के जो न्याय है वो सर्वप्रथम सर्वोपरि है, ठीक है, और जो सुप्रीम कोर्ट ने जब आज से कुछ समय पहले राम मंदिर का जो मुद्दा था उसके ऊपर जब अपना बयान दिया तो चाहे वो कोई भी जाति का हो, चाहे वो कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, उसने सर्वप्रिय सर माथे रख के उस फैसले को माना था, ठीक है। पर आज क्योंकि इनकी चल नहीं पा रही है, क्योंकि न्याय जो होता है वो धर्म के पक्ष में होता है, अधर्मियों के पक्ष में नहीं होता। ये वो अधर्मी है, इनका सर्वनाश होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इनको जेल के अंदर डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये जेल के अंदर नहीं जाएंगे, इस समाज को तोड़ने का और इस समाज की अखंडता को खराब करने का सबसे बड़ा योगदान है। क्योंकि इन लोगों ने एक ऐसी चिंगारी फैला दी है कि इस देश के अंदर आग लग चुकी है कि गृह युद्ध में तब्दील ना हो जाए ये देश। क्योंकि ये लोग बोल तो कुछ भी हैं, क्योंकि इनको पता है कि इनकी रोजी रोटी बोलने से ही चल रही है, ये गलत बयानबाजियों से ही चल रही है, इनकी रोजी सच बोलने से नहीं चलेगी। वही एक गीतकार है, वो ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से सख्त टिप्पणी जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो नुपुर शर्मा को जो है खतरा और बढ़ सकता है, तो आप इसको कैसे देखते हैं? अरे, नुपुर शर्मा के बयान ने एक घर का दीपक जलवा दिया, नुपुर शर्मा के एक बयान ने कानपुर के अंदर दंगे करवा दिए। आज उनकी जान की अगर खतरा है, उनकी जान को क्या खतरा है? वायु श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है, क्या खतरा है? दिल्ली पुलिस उन्हें रेड कारपेट पे घुमा रही है, क्या खतरा है उनके ऊपर कौन सा खतरा है भाई? वो तो आराम से अपने एसी रूम में बैठी हैं। और मुझे तो ये लगता है जब कार्रवाई भी होगी उनके ऊपर, जब उनको गिरफ्तार करके लेके आया जाएगा, तो तब भी वो एसी रूमों में बैठी होंगी, क्योंकि उनके ऊपर एक ठप्पा है मोदी जी का। मोदी भक्त हैं वो, और मोदी भक्त जितने भी हैं और जितने भी अंधभक्त हैं, वो खुल के सुबह उनकी एक उनका शो स्टार्ट होता है जिसके अंदर वो दूसरे समुदाय को गाली बकने का काम करते हैं, और वही लोग इस देश के अंदर गलत न्यूज़ें और गलत अभद्र टिप्पणी पूर्व प्रधानमंत्रियों को टिप्पणियां करते हैं, वही लोग दूसरे पक्षों को गालियां देते हैं, वही लोग जो दलील देते हैं हिंदू धर्म की, वही लोग हिंदू धर्म के ऊपर अभद्र टिप्पणी देने का काम करते हैं, जैसे कि विवेक अग्निहोत्री। चलिए।